हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम हमारे हिंदी व्याकरण में अगला चैप्टर समझेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में सर्वनाम पढ़ा तो है, लेकिन शायद आप लोग भूल गए होंगे। तो चलिए हम फिर से पढ़ लेते हैं। सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रोनाउंस। तो बच्चों, सर्वनाम कौन कौन से होते हैं शायद आपको पता होगा। चलिए, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। तो जो शब्द हम संज्ञा या नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं, मैंने, मुझे, मुझको, तुझे, तुम्हें, मेरी, मेरा, मुझ पर, तेरे लिए, तुझसे, ठीक है, आप, आपको, आपने, तो ये सभी क्या हैं? सर्वनाम हैं, जो हम क्या करते हैं बच्चों, नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम इसे थोड़ा विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा चित्र दिखा रहा हूँ और वहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ भी लिखा है और उसमें कुछ शब्द हैं जो हाईलाइट किए हैं। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं और समझते हैं। सर्कस का सीन। कल मैं पिताजी के साथ सर्कस देखने गया। वहाँ मैंने बहुत सारे करतब देखे, जिसमें मुझे जोकर बहुत पसंद आया। वह तरह तरह के खेल दिखाकर सबका मनोरंजन कर रहा था। अब देखा होगा आपने, जो ऊपर सेंटेंस लिखे हुए हैं पैराग्राफ में, उसमें आपको कुछ शब्द हाईलाइट किए गए हैं, मैंने किए हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में आपने देखा पिताजी, सर्कस, जोकर और मनोरंजन, मैंने वाइट मतलब सफ़ेद कलर से हाईलाइट किए हैं। तो ये सभी क्या हैं बच्चों? संज्ञा शब्द हैं। हम सभी जानते हैं, कोई भी नाम हो या व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो, क्या होता है? संज्ञा होता है, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आगे आपने देखा कि मैं उस नाम की जगह मैंने क्या इस्तेमाल किया है? मैं, मुझे और जिसमें। जैसे कि हमने देखा कि जबकि मैं, वहाँ, मैंने, जिसमें, मुझे और मैं सर्वनाम शब्द हैं। तो जो बच्चे मैंने क्या किए हैं, नाम की जगह इस्तेमाल किए हैं। तो सर्वनाम शब्दों के प्रयोग करने से क्या होता है, भाषा काफ़ी सुंदर और प्रभावशाली बनती है। यदि किसी भी पैराग्राफ में लिखने के लिए उसमें बार बार नाम का प्रयोग किया जाए तो वो क्या, भाषा इतनी प्रभावशाली नहीं रहती। यदि उस भाषा में हम नाम की जगह वह, वे, उन्हें, उन्होंने, उसे यदि शब्द डाल दिए जाएं, सर्वनाम शब्द, तो वो भाषा क्या हो जाती है, काफ़ी प्रभावशाली हो जाती है। तो बच्चों, हमने एक छोटे से उदाहरण के अनुसार जानने की कोशिश की। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और समझते हैं। सर्व, तो बच्चों सर्व का अर्थ होता है सबका, मतलब सभी, सबका। और संज्ञा का अर्थ होता है नाम, कोई भी नाम हो सकता है संज्ञा। तो सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम, मतलब सभी का नाम। तो बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा क्या हो जाएगी? जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वे ही सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, हमने जाना कि कोई भी संज्ञा शब्द हो, उसकी जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि यह, वह, मैं, तुम, आप, आपका, कौन, कोई और आदि। और भी काफ़ी शब्द हैं, तो उसे हम विस्तार में समझने के लिए और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले सर्वनाम के भेद। तो बच्चों, सर्वनाम के मुख्य कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी हम विस्तार से समझेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और
छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए बच्चों, हम इन सभी सर्वनामों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं जानने की कोशिश करते हैं। जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता हो, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम में किस किस का समावेश होता है? एक बोलने वाला, और दूसरा सुनने वाला, और तीसरा अन्य पुरुष। मतलब ये 3 लोगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं? मैं, हम, मुझे, तुम, तुम्हारा, आप, वह, वे, उसे या उनका। तो चलिए, इन्हें हम थोड़े से उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ उदाहरण भी बनाए हैं तुम्हारे लिए, बहुत अच्छे अच्छे। जैसे सबसे पहला है बोलने वाला, मतलब मैं कल मिलूँगा। ठीक है, मैं कल स्कूल जाऊँगा। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। उसी तरीके से दूसरा हम देखेंगे सुनने वाला। तो सुनने वाला क्या है? दूसरा है जिसमें तुम्हारा नाम क्या है, तुम कल कहाँ गए थे, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब जो सुनने वाला पुरुष है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। तुम्हारा मतलब सुनने वाला दूसरा पुरुष। ठीक है, उसी तरीके से अन्य मतलब तीसरा व्यक्ति। ठीक है, जिसमें मैं पूछ रहा हूँ वे कहाँ हैं, उनका घर किस तरफ है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अन्य व्यक्ति के बारे में पूछ रहा हूँ। तो क्या हो, जिन सर्वनाम शब्दों में क्या होता हो, शब्दों में मतलब जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए किए जाते हों, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं कि पुरुषवाचक में सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष, मतलब बोलने वाला। तो बोलने वाले के लिए हम कौन कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं? मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मैंने और हमने। तो ये सभी हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? बोलने वाले के लिए। चलो इनको हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला देखते हैं मैं यहाँ रहता हूँ। हम कल स्कूल ज़रूर जाएंगे। मेरा नाम पंकज है। मुझे कल गृह कार्य करना है। मैंने खाना खा लिया है। हमने खेल शुरू कर दिया है। तो इसमें आप देख रहे हो बोलने वाले के लिए ही प्रयोग किए गए हैं सर्वनाम शब्द। दूसरा है सुनने वाला, जिसमें कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं? तू, तुम, तुम्हारा, आप, तेरा, तुमने, आपने या आपको। इसमें क्या है, सुनने वाले के लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, दूसरा जो व्यक्ति है उसके लिए। तो जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, तुमने खाना खा लिया, आपने अपना कार्य किया है, आपको कहाँ जाना है। तो बच्चों, इसमें हमने देखा कि हम सुनने वाले के लिए क्या कर रहे हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अब तीसरा है अन्य व्यक्ति, जिसके लिए कौन कौन से सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं? यह, ये, इसका, इनका, इसे, इन्हें, इसने, इन्होंने, वह, वे, उसका, उनका, उसे, उन्हें, उसने, उन्होंने। तो बच्चों, इसमें भी हम थोड़े से सर्वनाम शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि यह कहाँ रहते हैं, उस लड़की को बुलाओ, उसे क्या चाहिए, इन्हें क्या परेशानी है, उसका घर कहाँ है। तो बच्चों, हमने अन्य व्यक्ति के लिए भी कौन से सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो भी यहाँ पर जान लिया है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सर्वनाम जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम।
तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी मिले उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? यह, वह, इस और उस। तो चलिए हम थोड़े से उदाहरण देख के इसे समझ लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि पहले चित्र में आप देख रहे हो, यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पे आप देखो, यह निश्चित किया गया है कि यह किसकी पुस्तक है, मेरी पुस्तक है, मतलब निश्चय है, कंफर्म है। उसी तरीके से उस पार्क में चलो, तो किस पार्क में, उस पार्क में, मतलब कंफर्म है, निश्चय है कि हमको उसी पार्क में जाना है। उसी तरीके से और भी हम ले सकते हैं, वह मेरी कार है। उसके बाद इसने बूढ़े आदमी की मदद की है, मतलब कंफर्म, निश्चय है कि किसकी मदद की है, बूढ़े आदमी की मदद की है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने उदाहरण भी देख लिए और निश्चयवाचक सर्वनाम भी समझ लिया, जिसमें निश्चित किया गया हो कि किसके लिए जानकारी दी जा रही है, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उसमें किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? यह, वह, इस और उस आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं नाम की जगह। आगे चलते हैं, अगला सर्वनाम देखेंगे हम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या हो, अनिश्चित हो, मतलब निश्चित ना हो कि क्या हुआ है। तो चलिए इसकी व्याख्या जानते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी न मिले उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इधर क्या दिया गया है कि क्या हो, किसी भी सर्वनाम शब्दों से किसी भी निश्चित व्यक्ति की या वस्तु के बारे में हमको पक्की जानकारी न मिले उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम कौन कौन से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? कोई, कुछ। तो चलिए थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं हम जो मैंने दिए हैं। कोई आपसे मिलना चाहता है। तो बच्चों, कोई मतलब यहाँ कंफर्म नहीं है कि कौन मिलना चाहता है। तो उसी तरीके से दूसरा है, मुझे कुछ खरीदना है। तो मुझे कुछ खरीदना है, मुझे तो दिया है लेकिन कुछ खरीदना है, कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं है कि क्या खरीदना है, तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसी तरीके से हम देखेंगे आगे, आपको कोई बुला रहा है। कोई बुला रहा है लेकिन पक्का नहीं पता है कि कौन बुला रहा है, ठीक है। उसी तरीके से दरवाजे पर कोई आया है। तो दरवाजे पर कौन आया है वो पक्का पता नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसी तरीके से पलंग के नीचे कुछ गिर गया है। तो कुछ गिर गया है लेकिन पक्का नहीं पता है क्या गिर गया है, ठीक है। तो यहाँ हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी अच्छे से समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी बहुत ही सरल है, चलिए जानते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, किसे, कहाँ, किसने, क्यों, कब, ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जो कि हम क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की जगह रखकर प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए इसके भी थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं जिसमें प्रश्न पूछे जा रहे हों। क्या कर रहे थे? पहले उदाहरण में आपने देखा है कि दादा बच्चे से पूछ रहे हैं क्या कर रहे थे, तो प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं नाम की जगह। ऐसा भी पूछ सकते हैं रोहन क्या कर रहे थे, लेकिन रोहन नहीं, उन्होंने क्या दिया, क्या कर रहे थे। उसी तरीके से दूसरे में है आप कहाँ चले गए थे। तीसरे में पूछ रहा है कौन आया था। तो क्या हो रहा है, इन वाक्यों में आप देख रहे हो कि कौन, किसे, कहाँ और किसने लगाकर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये सभी क्या हो रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। और भी उदाहरण देख लेते हैं जिसमें आपकी मुट्ठी में क्या है, वहाँ कौन खड़ा है। तो बच्चों, जिन क्या हो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, किसे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। तो प्रश्न पूछने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सर्वनाम की ओर, जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम भी हम जान लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में संबंध पता चलता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी इसमें क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, किसी के साथ संबंध, मतलब किसी के साथ कोई संबंध के बारे में पता चलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि किसे, उसे, जो, सो, जिसका, या ये सभी शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए इसके भी थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं हम। सबसे पहले दिया गया है, जो पढ़ेगा वह अवश्य पास होगा। तो आप देख रहे हो जो का संबंध किसके साथ में है, वह के साथ में है। तो जो पढ़ेगा वह अवश्य पास होगा, सीधी सी बात है। तो इसमें जो का दूसरे सर्वनाम के साथ में संबंध दर्शाया जा रहा है। उसी तरीके से जैसी करनी वैसी भरनी, सीधी सी बात है, जैसा करोगे और वैसा ही भरोगे। तो इसमें भी क्या हो रहा है, वाक्य में दूसरे के साथ संबंध दर्शाया जा रहा है। उसी तरीके से उतना ही खाओ जितना पचा सको, मतलब उतना ही हमें खाना चाहिए जितना हम पचा सकें। तो उतना का किसके साथ संबंध है, भोजन के साथ। उतना मतलब उतना ही खाओ जितना कि हम पचा सकें। उसी तरीके से जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, सीधी सी बात है, जो मेहनत करेगा वही क्या हो पाएगा, सफल हो पाएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, सर्वनाम शब्द का वाक्य क्या हो रहा है, दूसरे के साथ संबंध दर्शा रहा है सर्वनाम के साथ। तो वो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो बच्चों आपको संबंधवाचक सर्वनाम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब खुद के लिए। तो चलिए इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद अपने लिए, मतलब क्या हो रहा है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद मतलब अपने लिए किया जाता हो उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि खुद, अपना, स्वयं और अपने आप। जिसमें क्या हो रहा हो, खुद के बारे में कहा जा रहा हो, अपने लिए कहा जा रहा हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का मतलब होता है अपने लिए, खुद के लिए, निजी। ठीक है, तो इसमें भी हम थोड़े से उदाहरण देख के जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि तुम्हारा सारा कार्य स्वयं करना चाहिए, मतलब तुम्हें जो सारा कार्य है वो स्वयं मतलब खुद अपने आप करना चाहिए। उसी तरीके से दूसरे उदाहरण में दिया है, मैं खाना अपने आप बना लूँगी। तो यहाँ पे भी देखो कार्य क्या दिया जा रहा है, खुद अपने आप करने के लिए कहा जा रहा है। निज मतलब अपने लिए कहा जा रहा है। उसी तरीके से मैं अपने आप खा लूँगा, मैं स्वयं पढ़ लूँगा, मैं अपना बैग खुद से तैयार कर लूँगा। ठीक है, तो बच्चों क्या हो रहा है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए मतलब खुद के लिए किया जाता हो उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमने जान लिया ना, खुद अपने लिए जो कार्य किया जा रहा हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने देखा खुद, अपने लिए, स्वयं, अपने आप। तो ये सभी क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम के कुछ शब्द हैं। तो बच्चों आपको सर्वनाम शब्द अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा और जान लेते हैं। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एकवचन और बहुवचन होते हैं। तो बच्चों हमने एकवचन और बहुवचन इससे पहले वाली कक्षा में पढ़ लिया है। तो हम जानते हैं एकवचन और बहुवचन क्या होता है। तो इसमें बताया गया है जिस तरीके से संज्ञा शब्दों का एक वचन बहुवचन होता है, उसी तरीके से सर्वनाम शब्दों का भी एक वचन बहुवचन होता है। जैसे कि किताब का किताबें हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है पेंसिल का पेंसिलें हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ बताया गया है कि कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जिनको एक वचन में भी प्रयोग किया जाता है और उसको बहुवचन में भी प्रयोग किया जाता है, मतलब उसका एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। तो चलिए वो भी जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो एक वचन में कौन सा है और बहुवचन में कौन सा है ये जानेंगे हम। जैसे कि मैं का होता है हम, मैं खाना खा रहा हूँ। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, हम खाना खा रहे हैं। उसके बाद तुम कहाँ गए थे, तो उसका बहुवचन हो जाएगा आप
कहाँ गए थे या आप सब कहाँ गए थे। उसी तरीके से यह किसकी पेंसिल है। उसी के बाद हम पूछ सकते हैं बहुवचन में ये किसकी पेंसिलें हैं। उसी तरीके से वह, वे, मेरा, हमारा। ठीक है। उसी तरीके से मुझे, हमें, मैंने, हमने। आगे दिया है बहुवचन में, एक वचन में किसे, किन्हें। मतलब किसे घर जाना है, किन्हें घर जाना है। जैसे किसे मतलब एक वचन और किन्हें मतलब एक से अधिक लोग, तो किन्हें घर जाना है। उसी तरीके से इसे चॉकलेट बहुत पसंद है, इसे एक वचन हो गया। अब एक से अधिक के लिए बोलेंगे तो हम बोलेंगे इन्हें चॉकलेट बहुत पसंद है। यदि हम इन्हें का प्रयोग करेंगे तो हमको पता चलेगा उसमें एक से अधिक लोग हैं। उसी तरीके से उससे, उन्हें, उसका, उनका, इसका, इनका, उसने, उन्होंने, उस पर और उन पर। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो सर्वनाम है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा लास्ट में दोहरा लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। उसी तरीके से सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और अंत में हमने देखा कि जिस तरह संज्ञा शब्दों को एकवचन और बहुवचन में प्रयोग किया जाता है उसी तरीके से सर्वनाम शब्दों को भी एकवचन एवं बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको सर्वनाम शब्द अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।